जबलपुर लघु उद्योग भारती ने क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई के व्यापारिक संगठन लघु उद्योग भारती के नेतृत्व में आए हुए ये सभी लोग क्षेत्र के व्यापारी गण हैं, जो कि क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियों से परेशान होकर आज एसपी ऑफिस में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रिछाई चोरियों का गढ़ बन चुका है। दिन दहाड़े चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी सूचना मुकेश प्यासी मैसर्स जेवी इंडस्ट्रीज ने 21 फरवरी बुधवार की रात चोरी की घटना हुई श्री प्यासी जी द्वारा 22 तारीख को दोपहर रिपोर्ट दिखाई गई और थाना में आवेदन दिया गया और दूसरे दिन चोरों को पकड़कर आधारताल थाना प्रभारी के हवाले किया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा ये कहकर अपराधियों को छोड़ दिया गया कि यह मामला रिछाई जो कि रांची थाने के अंतर्गत आता है और अभी थाना परिसीमन आदेश जारी नहीं किया गया है। ये कार्यवाही रांची थाने में होगी, आप वहीं पर अपना आवेदन देवे। वहीं परिसीमन के बाद से किसी भी थाने द्वारा नहीं गश्त की जा रही है और नहीं पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि फैक्ट्री से लोहे मशीनरी के पार्ट्स और यहाँ उत्पादित होने वाली सामग्री चोरी हो जाती है। और औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में बने अवैध चाय के टिपरों को शाम 6 बजे पूर्णतः बंद कराया जाए, क्योंकि आपराधिक तत्वों द्वारा इन्हीं की शरण में बैठकर सभी वैधानिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में पुलिस चौकी एवं पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर माल जब्त कर वापस दिलाया जाए। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उसमें पक्ष में नहीं हुई तो हम कल सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इस बारे में उनको पूरा संज्ञान देंगे। मैं मुकेश प्यासी, मेरी ही फैक्ट्री में चोरी हुई है और मैं कैसे भी चाहता हूं कि ये माल हमारा वापस आना चाहिए। कितनी करीब की चोरी हुई? लगभग 25 से 30 लाख। एरिया रिछाई है जो जबलपुर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर इंडस्ट्रियल एरिया है और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। विगत कई वर्षों से लगातार चोरियां, कई मालिकों को चाकूबाजी हुई है और हम लोग विगत पूरे लघु उद्योग भारती हमको हमेशा पुलिस को ये ज्ञापन देते रहे, बोलते रहे हैं कि आप इसमें कुछ करिए कार्रवाई। पहले चौकी की मांग की, आज तक 10 साल हो गए चौकी नहीं आई। चौकी नहीं आई, ठीक है। एक पिछले 2 दिन पहले जेवी इंडस्ट्री में चोरी होती है और बड़ी वारदात होती है, जिसमें 8 से 10 लड़के उसमें चोरी किए हुए हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने के बाद अपने स्तर पे अपने लड़कों से उनको हमने हैंडओवर किया पुलिस को। रांची थाने को, पहले रांची थाने के अंतर्गत आता था ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी चेंज हो गया आधारताल के लिए। हम लोग आधारताल गए, आधारताल में थाना प्रभारी ने बोला आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर नहीं हुई। बोले हम उसको वीडियो देखने का बात करेंगे, कल आते हैं। कल उन्होंने पूरा वीडियो देखा, बोले है, और हमने 3 लोगों को हैंडओवर कराया। उसके बाद शाम को उनका फ़ोन आता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई हमारे अंतर्गत नहीं है, रांची थाने के अंदर। मतलब एक सोचने वाली बात है, जो जबलपुर का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर एरिया है उसका कोई माई बाई पे नहीं है। रांची थाना कहता है कि आधारताल कहता है रात को कि नहीं, और वो फिर लड़कों को छोड़ देते हैं रात को। एफआईआर भी नहीं की और एफआईआर भी नहीं हुई। सोचिए, इतना बड़ा देखने के बाद कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की चोरी होती है और कोई एफआईआर नहीं होती है। और हमने अपने लेवल पे हम मिलके, हमारे जो संगठन है, हम लड़कों को हैंडओवर कराते हैं। आज आप कहाँ पे आए हैं और क्या मांग कर? आज हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। अगर स्ट्रिक्टली कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग पूरी अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके चाबी कलेक्टर को, प्रशासन को हैंडओवर करेंगे। और माननीय सीएम साहब को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज की डेट में जो हम लोग सबसे टैक्स पेयर है, आज जितनी गवर्नमेंट सब चल रही है हमारे टैक्स के पैसे चल रही हैं। मैं रजनीश सिंह लघु उद्योग भारती का पूर्व अध्यक्ष हूँ। अगर सीएम साहब को तो हम अभी आप करेंगे, बात ही करेंगे। अगर प्रशासन इस पर नहीं कुछ करता कार्रवाई, और दोनों थाना प्रभारियों को लेके कि हम लोग को कल से घुमाया जा रहा है कि मेरे अंडर नहीं है, मेरे अंडर नहीं है, तो ये गलत बात है। आज इसीलिए हम इसी संदर्भ में एसपी साहब से मिलने आए हैं, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और इवन तक कि हमने जहाँ जहाँ कबाड़ियों के यहाँ जो सामान बिका है वहाँ तक भी इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब टोटल घोर अंधेर है। तो उनके द्वारा ये शिकायत की कि उनके क्षेत्र में अभी कुछ रिसेंट में शायद कुछ चोरी वगैरह की वारदातें हुई होंगी, तो उसमें उन्होंने कंप्लेन की होगी। तो थोड़ा सा थाना सीमा निर्धारण के संबंध में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो उसके संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत दी है। उस पर एसपी साहब ने क्लियर किया है कि जो भी है उस पर लीगल वैधानिक कार्रवाई की है। चौकी की मांग भी कर रहा है, उसके लिए भी करने का है कि वो देख करके आकलन करते हैं, जैसा भी होगा।